इज्जत समझें, लेकिन यह है कि अब काम आप करें, ऐसे मत करें, ठीक है? अपने साथ नुकसान ना करें। हमें कोई नुकसान नहीं होना, हम बहुत अच्छे डिजाइनर बन के लोगों ने हमें इज्जत इज्जत देते हैं, हमें हर इवेंट पे बुलाते हैं। भाई आप लोग भी अपना नाम बनाएं, ठीक है? उर्दू फाउंड के मैं इंशाल्लाह आज बताऊंगा, क्योंकि आज सेकंड हमारा उसका वो है, और मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? कल हमने जो चीज सीखी थी भाई, पावर क्लिपिंग में आप बाद लोग क्या कर रहे हैं भाई, कि आपने एक दफा पावर क्लिपिंग किसी पिक्चर के अंदर कर दी, यहाँ से एक दफा कलर चेंज कर लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट आगे है कि पीछे है, ठीक है? अब क्या वजह होती है कि बाद लोग जो हैं वो इस चीज को नहीं समझते, ठीक है? क्या नहीं समझते? कि भाई यहाँ से आपने कोई पिक्चर ले ली, ठीक है? ठीक है, आपने अगर यहाँ से कोई अच्छी सी पिक्चर ले ली, तो भाई उसको पावर क्लिपिंग करने का मैंने तरीका बताया था। कौन बताएगा वैसे? क्या रूल थे पावर क्लिपिंग के? सर ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके जो शेप होगी उसके ऊपर रख के राइट क्लिक करके उसमें क्लिपिंग मास्क लिखा होगा तो उसमें ओके कर। बेहतरीन। जनाब कारी सलीम साहब मेरे साबका स्टूडेंट्स में भी हैं, से भी हैं माशाल्लाह। इज ब्रेव मैन और ब्रिलियंट और स्टोनिंग, और जो जो अल्फाज आपके मुंह पे या दिमाग में आ रहे हैं इस बंदे के लिए, इन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर, चीजों को सीखा। और इनके मजे की बात यह है कि भाई ये सिर्फ सर उसामा पे ही इक्तिफा नहीं करते हैं, बल्कि ये मेरे से क्या करते हैं, मेरे से कलर स्कीम कॉपी करते हैं। इनसे जब भी इनके डिजाइन में देखेंगे तो मैंने इनको याद नहीं मैंने कब इनको एक डिजाइन के अंदर कलरिंग सिखाई थी। इन्होंने वहां से वही कलर अब हर डिजाइन के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैं एक लतीफा भी सुनाता हूँ। एक दफा मैं ऐसे जा रहा था तो एक बंदा मिला, कहते हैं आप डिजाइनर है? मैंने कहा जी हाँ डिजाइनर हूँ। कहते हैं कि आप फलां इदारा है उसका काम करते हैं? मैंने कहा नहीं मैं काम नहीं करता। कहते हैं नहीं आप करते हैं। मैंने कहा सर नहीं करता। कहते हैं आपके जो आप उर्दू के फाउंट इस्तेमाल करते हैं ना, और जो अभी आप मुझे अपना तारुफ कराते हुए आपने ये चीज कराई थी, वो वाला फाउंट वहां पे इस्तेमाल हुआ हुआ था। कैसे हो सकता है? तो भाई अपने डिजाइन के अंदर एक पहचान बनाए, ठीक है? अपने डिजाइन के अंदर एक पहचान रखें, जो डिजाइन आप बनाएं तो लोगों को पता चले हाँ भाई उमैर भाई ने ये काम किया था, हाँ भाई हमना ने ये काम किया था, अंबर ने ये काम किया था, आमना ने ये काम किया था, भाई ये उसी का डिजाइन है। तो अपने डिजाइन के अंदर जो आज आपने मेरे से चीज सीखनी है वो ये सीखनी है कि पहचान कैसे अपने बनानी है, ठीक है? आप यहाँ पे मैं पिक्चर उठा रहा हूँ, वजह यह है कि अगर आप किसी चीज को गौर से नहीं सीखेंगे या देखेंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकेंगे। तो इस वजह से बिल्कुल होशियार बाश, और फिर मुझे लगता है कि कल से यहाँ पे जो है आपकी उसको क्या कहते हैं, वो जो स्टैंडर्डीज और अटेंशन उसको कहा जाता है असेंबली में जो कराया जाता है, तो मुझे लगता है पहले ये कराना पड़ेगा ताकि आप फ्रेश हो जाए और उसके बाद हम आगे चलें। तो ये नौबत ना आने दीजिएगा, ये ना हो घर वाले परेशान हो कि भाई ये क्या उछल कूद लगाई हुई है। बहरहाल पिक्चर वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, ठीक है? अब बाद लोग मसला ये कर रहे थे कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके पिक्चर ऊपर है और ये यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क कर रहे थे, और फिर उनको ये मसला दरपेश आ रहा था, ठीक है? तो भाई ऐसे नहीं करना, आपने ये करना है। मैंने एक शॉर्ट की आपको बताई थी, क्या शॉर्ट की थी जी? किसी चीज को बैकवर्ड लेके कंट्रोल जाने के कंट्रोल लिए शिफ्ट राइट ब्रैकेट कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट, राइट नॉट अ ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, राइट लेफ्ट ब्रैकेट, ओके? जी लेफ्ट। मैं यहाँ से लेफ्ट ब्रैकेट करूंगा। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद क्या हो गया, तो ये उसके पीछे चले जाएगी। अब आप सिलेक्शन करें, उसके बाद राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क करें।
तो भाई आप जो है इस तरह की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अब मसला क्या हुआ कि बाज लोगों को एडिटेबल नहीं आ रही थी, पिक्चर को छोटा बड़ा नहीं कर पा रहे थे, पिक्चर को इधर उधर नहीं कर पा रहे थे, पिक्चर को ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे थे। मौलाना साहब शुरू हो गए हैं, सारे बयान सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको इसी तरह समझ आती है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। क्या करूंगा जी? यार सारे बिल्कुल सोए हुए हैं। डबल क्लिक सर। हाँ डबल क्लिक करूंगा। ये एक बंदा कौन जाग रहा है माशाल्लाह? कौन था अभी? वॉइस। मोहित भाई पहले सोए हुए थे, आप अभी जागे हैं? अच्छा, बहरहाल डबल क्लिक आप करेंगे तो भाई आप के सामने इस तरह से आ जाएगी, लेकिन ये मैंने डबल क्लिक कर दिया तो इस वजह से मैं ज्यादा अंदर चला गया। मैं एक दफा डबल क्लिक करूंगा, आप मेरे पास पिक्चर की एक साइज आ रहा है, उससे मैं इसको छोटा बड़ा करके एक तरीके से इसको कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया आप जी जिसको मसला आ रहा था क्लिपिंग मास्क में? कोई नहीं, फिर से लेट है सर, फिर से बता रहे हैं। सलीम भाई ये जो शर्मा रहे हैं ना, तो बस क्या आ गए इनको। भाई शर्माएंगे अपना नुकसान करेंगे, चीजों को सीखें। बार बार सवाल करें, सर ये क्या किया, सर ये ऊपर क्या कर दिया, आप नीचे क्या कर दिया, इस तरह क्या कर दिया। अब ये भी ना हो कि हर सवाल को बस सर को पता चले हम जाग रहे हैं तो उसके लिए बार बार सवाल करें, तो ऐसे मत कीजिएगा। अच्छा, अब सर मैं ग्रुप अब में ऐड कर दें। अब क्या होता है जी कि यहाँ से आप यहाँ पे एक पिक्चर दूसरी बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और उसको यहाँ पे सर रख। ग्रुप में ऐड कर दें मुझे। ये कौन बंदा बोल रहा है? सुफियान। भाई सुफियान, ये चीज बताने वाली है यहाँ पे कि ग्रुप पे ऐड कर दें? आपने अगर मुझसे राब्ता किया भी है तो मैंने कहा है आप फैसल भाई से राब्ता करें। ये कौन सा तरीका है, आप बार बार ये बात करें क्लास में आके? क्लास चल रही है और ये आपने मजाक समझा हुआ है, यहाँ के बार बार ये कह रहे हैं? ऐसी बात ना करें। आप फैसल साहब से राब्ता करें और इस तरह अपना ऐड कराएं ग्रुप में। तो मैं क्या कह रहा था जी? क्या कह रहा था मैं, अब भूल ही गया हूँ। दूसरी पिक्चर बना रही थी। हाँ दूसरी पिक्चर बना रहा था मैं। अगेन दोबारा बता रहा हूँ, ये यहाँ तक समझ आ गई एक पिक्चर कैसे ऐड हो जाती है? सबका वक्त जाया कर दिया यार इस अजीब इंसान ने। सर रिपीट कर रहे दोबारा। सर एक दफा रिपीट करें। एक मिनट। भाई मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे पहले आप सर्कल लेंगे या कोई भी शेप, नहीं तलहा बेटे बाहर चले जाओ, उसके बाद आप रेक्टेंगल करेंगे। ठीक है, जो भी आपका आपकी मर्जी है, आप रेक्टेंगल को कैसे रखना चाह रहे हैं, जिस तरह भी मर्जी है आप करें। ठीक है, क्लिपिंग मास्क कैसे होगी कि आप गूगल पे जाएंगे, कोई भी पिक्चर है उसको ओपन करेंगे, जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगती है आप उसको कॉपी इमेज कर लें। थोड़ा सा इंतजार किया करें, यहाँ पे लोडिंग हो रही होती है। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी इमेज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, आप पिक्चर को छोटा बड़ा करना या जो भी है आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर पीछे है आपके पिक्चर के, तो पिक्चर आपको पीछे लेके जानी पड़ेगी। ठीक है,
और ये किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दें, ठीक है, माइक ऑफ कर दें। आमना आपका माइक ऑन है, इसको ऑफ कर दिया करें। अच्छा, आपने क्या करना है कि पिक्चर को पकड़ना है, कंट्रोल शिफ्ट की मदद से लेफ्ट ब्रैकेट करनी है, ठीक है। लेफ्ट ब्रैकेट करने के बाद आपने फिर दोबारा दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने मेक क्लिपिंग मास्क करना है, ठीक है। पिक्चर आपकी अंदर चली गई। आप यहाँ पे एक दफा आप करेंगे डबल क्लिक, सॉरी ये यहाँ पे बाहर है, इसको बाहर ले जाओ। आप यहाँ पे आप करेंगे डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर को छोटा करना है। जहां पे आपको सूटेबल लगती है, पिक्चर खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, वहां पे आप रख के एसेसरीज का बटन है जो कि आपके कीबोर्ड पे है, F1 के साथ, वो आप प्रेस करेंगे। यार ये जो माइक ऑन कर देते हैं, अब इन पे भी मुझे गुस्सा आना है। पानी दे दो मुझे। सर म्यूट ऑल कर दें, म्यूट ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा उसको तो भाई म्यूट ऑल हो जाएंगे। वॉइस भाई मैं करता हूँ, लेकिन ये मसला आज फैसल साहब से मैं समझूंगा और फिर इंशाल्लाह इसका कोई बंदोबस्त करूंगा मैं। बहरहाल ये पिक्चर हो गई, ठीक है। आप औरों को मसला आ रहा था कि हम दो दफा हम यही पिक्चर कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन हमारी पिक्चर चेंज नहीं होती। आपने आर्ट की मदद से पिक्चर को कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे जहां पे भी आप रखना चाह रहे हैं रखें। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे जी, के डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप पिक्चर को डिलीट का बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आप कोई और इससे रिलेटेड पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको कॉपी इमेज करें, यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है, और इसको छोटा बड़ा कर लें, ठीक है। ये छोटा बड़ा आप शिफ्ट की मदद से या शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके करेंगे तो ये अच्छी आपकी हो जाएगी। अगर आप शिफ्ट की मदद से नहीं करेंगे आपकी पिक्चर अच्छी नहीं होगी, मतलब छोटी बड़ी अच्छी तरह से नहीं होगी। यहाँ पे मैंने ये रख दिया, ठीक है। तीसरी पिक्चर मैंने आता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी आउटलाइन लगाना चाहूँ तो कैसी लगेगी? ओह ग्रेट, यहाँ पे व्हाइट कलर कर देता हूँ। वाह, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना अब? एक और मैं यहाँ पे आर्ट की मदद से कॉपी पेस्ट करता हूँ जी पिक्चर को, और फिर यहाँ पे अंदर जाके फिर इसको डिलीट करके और दूसरी कॉपी कर लेता हूँ पिक्चर अच्छी सी जो भी लगे। ये भी हमने ली, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सर ये आके पेस्ट करने की बता। कंट्रोल वी। अच्छा ये मैं आपको और चीजें भी है, मैं ये आज बता देता हूँ, ठीक है। आ, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। छोटा बड़ा करने का तरीका आ गया। अगर आप बगैर किसी शिफ्ट या आर्ट को पकड़े आप छोटा बड़ा करेंगे तो आपकी पिक्चर ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसे जिसको कहा जाता है कि खींचना, अपने अपने पिक्चर को खींचना या खींचतान करना उसके साथ। तो खींचतान नहीं करनी, बल्कि पिक्चर को एक डिसेंट तरीके से शिफ्ट की मदद से या तो बड़ा छोटा करें या आप आर्ट की मदद से इसको छोटा बड़ा करें, ठीक है, आर्ट और शिफ्ट की मदद से, ठीक है। डन हो गया। अब क्या सवाल था किसी का? अच्छा सर, वो मुझे आपसे ये पूछना था कि जो आप डिलीट वाला बता रहे हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आया कि पिक्चर डिलीट करके किस तरह होगा। आप क्या करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप पावर क्लिप के अंदर आ जाएंगे। आप देखें ये पूरी पिक्चर सिलेक्ट हुई है ना, ठीक है। आप यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, ओके। यहाँ पर बात खत्म। अब आप गूगल पे जाएं या व्हाट्सएप पे अपने जाएंगे या किसी भी और सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। सॉरी यार, माइक ना खोला करें, मैं भूल जाता हूँ। कोई और पिक्चर कॉपी करेंगे कहीं भी ब्राउजर से, कहीं से भी, फेसबुक से कॉपी करें और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें तो भाई आप ऑटोमेटिकली आपकी पावर क्लिप हुई
चीज पे आ जाएंगे। ठीक है, डन हो गया। इसी तरह आप रेक्टेंगल के अंदर भी कर सकते हैं, सिर्फ आल्ट से कॉपी पेस्ट करने का। अच्छा, कॉपी पेस्ट की शॉर्ट की लिख रहे हैं। पहली है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी होता है किसी चीज को कॉपी करना, किसी चीज को कॉपी करना। कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है, अब ये कॉपी हो गया। अब मैं कंट्रोल वी करूंगा पेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट है बेसिकली, अगर किसी को बेसिक का पता है तो उसको पेस्ट का तरीका पता होगा। कंट्रोल वी करेंगे तो भाई पेस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पेस्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो जहां से आपने जिस जगह से कॉपी की वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका है आल्ट की मदद से कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, ये कॉपी भी हो गया और पेस्ट भी हो गया। चौथी चीज है कंट्रोल एक्स, जिसको कट कहा जाता है। अगर आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा। अब आप पेस्ट करेंगे तो उससे दूसरी जगह होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, जिसको पेस्ट कहते हैं, उसी जगह पे हो जाए तो वो कंट्रोल शिफ्ट वी होता है। डन हो गया जी, क्लियर हो गया सर किसी को? तीसरा देखो दोबारा रिपीट कर दे, तीसरा ओए होए, तरीका रिपीट करो, सारा साल रिपीट करते दोबारा एकदम। ओके ओके। भाई कौन थे यार जिन पे मुझे थोड़ा सा वो हो गया था? सुफियान भाई मौजूद हैं? यस सर। सुफियान भाई माजरत यार, आप ये गलत कर रहे थे, आप इस चीज को भी समझें। तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और माजरत आपसे। अच्छा, ऐसे नहीं करते। अच्छा, आप सारे सीख रहे हैं, 40-45 मिनट की क्लास होती है। तो आप फैसल साहब से रब्ता करें और उनसे अपना क्या कहते हैं ग्रुप में ऐड हो जाएं। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस चीज को सीखो। अच्छा, अच्छा भाई, आप क्या करना है जी? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी किया। पहला पॉइंट लिखें आप, कंट्रोल सी क्या है कि कॉपी करना है किसी भी चीज को। तो आप सारों को भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया और फिर उसके बाद आपने पेस्ट कर दिया। ये क्या हो गया? ठीक है, अब आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, तो एक को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, फिर ये मैंने एक और बताया आपको, कंट्रोल शिफ्ट वी। वी के अंदर मैंने दो चीजें, एक है कि दूर जाके पेस्ट होगा और दूसरा है कि उसी जगह पे पेस्ट होगा। ठीक है, अब फिर मैंने तीसरी चीज आपको बताई आर्ट की मदद से, यानी कि माउस और आर्ट की मदद से उसको ड्रैग सिलेक्शन करना, तो ये आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया कंट्रोल एक्स और कंट्रोल शिफ्ट वी, या जो भी आप करना चाहते हैं आप वो करें तो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? आगे चलूं मैं? जी। यस सर। सर गुड। कंट्रोल जी से अंडू होता है ना? ओ माय गुडनेस, अंडू के लिए है कंट्रोल जेड। अंडू के लिए, अंडू ये चीज होती है कि आपने पहले जो इससे पहले काम किया, जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ ना, ये मैंने पहले ये कॉपी पेस्ट किया फिर ये। ठीक है, कंट्रोल जेड होता है कि जो पिछला काम आपने किया, और रीडू वो होता है कि जो इसके बाद आपने काम किए वो चीजें इसको रीडू करते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट जी है। कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड आपका रीडू है। ओके बॉस। अच्छा, टेक्स्ट पे हम आए थे, ये क्लिपिंग मास्क क्लियर हो गई और ये सारी चीजें होगी। अच्छा, ये अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो इसमें एक और चीज ये थी कि लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था, बॉक्स शॉक्स बनाए हुए थे। तो भाई ये वही तरीका था कि किसी चीज को आप अगर मूव करें, ठीक है, जैसे मैं इसको मूव करता हूँ और इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को पकड़ के और फिर करीब लेके जाऊं, ठीक है, ये देखें आप कैसा बन गया है। ठीक है, और इसको इस तरह कर दें। यार ये देखें, ये फिर कोई मस्ती कर रहा है।
यार किसी को अगर सीरियस नहीं है क्लास लेने का तो मत आया करें। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप किसी चीज को मूव करके वो भी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सबर एक और चीज भी आपको यहाँ से बनवा देता हूँ। इसको यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, और फिर इसको दूर ले जाएं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ए को सिलेक्ट करके अंदर ले जाएं, और फिर उसके बाद दूसरे को सिलेक्ट करके अंदर ले जाएं, और फिर इसको थोड़ा सा करीब ले जाएं। तो ये कुछ इस तरह से चीज दिखेगी। ठीक है, ओके हो गया। इस तरह से मुख्तलिफ चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पे हम आते हैं। तो टेक्स्ट पे हम अगर यहाँ पे नाम लिखते हैं, एक नाम लिखते हैं कारी सलीम साहब। ठीक है, आप फाउंट में कल की बात कर रहा था, सबको पता है मैं फाउंट की बात कर रहा था। यस सर। ठीक है, तो फाउंट क्या चीज होती है कि भाई आप अपने नाम को कितने खूबसूरत अंदाज से लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप कारी सलीम एक सिंपल लिखा हुआ है ना, आप यहाँ से फाउंट चेंज होते हैं। करेक्टर पे हम आएंगे, प्रॉपर्टीज आपके सामने खुली होनी चाहिए। करेक्टर में आने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे आपका जो भी फाउंट है। अगर आपको नहीं कोई नाम, जिस तरह मुझे तो नाम आते हैं मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। अगर आपको नाम नहीं आते आप यहाँ से मुख्तलिफ, अगर आपको बोल्ड तरह से स्टाइल चाहिए, बोल्ड तरह से चाहिए तो आप यहाँ पे बोल्ड करेंगे, लाइट चाहिए लाइट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। ये देखिए किस तरह से होता है। ठीक है, शादी कार्ड पे अगर आप देखें ना तो वो होता है। कारी सलीम साहब के मन में लड्डू फूटे होंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ। सही आपने कहा सुना है दोबारा से बोलो। अच्छा, आपने सिंपली टेक्स्ट लिखा, कल ये चीज मैंने सिखाई। ठीक है सुफियान, मैं आप वो एडमिन क्या नाम है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ भाई। आपने ये क्लास में ऐड नहीं है आप, आपने फीस दी हुई है। यस सर। तो उसमें नंबर था ना, सबक एजुकेशन के उस फॉर्म के अंदर नंबर था। बहरहाल अभी सब्र करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में आपको करेक्टर आ रहा होगा, तो करेक्टर पे यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल में आप अपने नाम कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मुख्तलिफ मेरे पास डाउनलोड हुए हुए हैं, मैंने कल आपको वेबसाइट दी थी, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इस फाउंट का नाम है एक्वलेरा। ठीक है, एक्वलेरा, AQUELLER है। ठीक है, एक्वलेरा या जो भी है, ये एक फाउंट है, बड़ा अच्छा फाउंट है, स्टाइलिश फाउंट है, कैलीग्राफी टाइप है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाए तो डबल आपको टी टी दिख रहे होंगे, इसका मतलब होता है कि फाउंट का साइज कैसा होना चाहिए। आप फाउंट को बड़ा करना चाहें छोटा करना चाहें तो ये एरो है। ठीक है, एक तो ये कि आप माउस से छोटा बड़ा करें, और एक एक पॉइंट पॉइंट आप छोटा बड़ा करें, तो ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाए तो स्पेसिंग होती है, जैसे मैं यहाँ पे नीचे नाम लिखता हूँ इनका, इनकी डेजिग्नेशन लिख लेते हैं जी, ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अब मैं ग्राफिक डिजाइनर को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा जी कि यहाँ से फाउंट चेंज कर दूंगा। जैसा कि ये है फाउंट बड़ा अच्छा है, इसका नाम है मॉन्सेरेट, मॉन्सेरेट जो भी है, बहुत मुश्किल मुश्किल नाम रखे हुए हैं। तो इसमें आप एरो से इसको छोटा कर दें, यानी कि ये आप देखें स्पेसिंग कम हो रही है ना, आप ये बढ़ रही है ना, मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रही है। देखिए कितना दूर जा रहा है, लेकिन इसको दूर नहीं रखना है, इसको करीब रखना है। फिर यहाँ से पॉइंट इसका कम कर देना, ये देखें ये कम हो रहा है। ठीक है, आप मजीद इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि भाई इसमें ऑटो ही आप रखेंगे, या आपसे जो भी करना चाह रहे हैं। इसके साथ है VA, एक वी है, ए है एरो वाला, और एक VA है डबल एरो वाला। इस डबल एरो वाले को अगर आप ये करेंगे तो भाई ये देखें वर्ड करेक्टर स्पेसिंग हो रही है। ठीक है, कितना स्पेस आ रहा है। ठीक है, कितना स्पेस आ रहा है ना, तो इसको भी
आप इन कैरेक्टर के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें और ऑप्शन भी है। पैराग्राफ में अगर आप आ जाएं, क्या आपने जो डिजाइन बनाया उसको आप सेंटर करना चाह रहे हैं, जैसे ये सेंटर हो गया। अब ये एक हुआ ना, तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ सारा सिलेक्ट होना चाहिए, आप अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। जो अलाइनमेंट मैंने उस दिन सिखाया ना, वही चीज होती है। अगर आप राइट से लिखना चाह रहे हैं, जैसे उर्दू में राइट से शुरू होती है, ठीक है, तो आप जो है इस तरह राइट से कर सकते हैं। और अगर आप फुल जस्टिफाई करना चाहें तो आप फुल जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आप ये सारी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो इस्तेमाल होते हैं ना, ये पैराग्राफ में होते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, तो इसकी स्पेसिंग एक तो मैं 0 कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको फुल जस्टिफाई करूं, तो ये देखें पूरा पैराग्राफ भरा गया, टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई विद लास्ट टाइम अलाइन राइट कर दूं, तो ये भाई उर्दू वाली साइड से अलाइन हो जाएगा। फिर है एक सेंटर अलाइन, मतलब फुल सेंटर, ठीक है। अखबार, आपने कभी किसी ने इंग्लिश अखबार पढ़ी है? इंग्लिश अखबार किसी ने पढ़ी है? जी। यस सर। तो उसमें क्या होता है, आज आपको सिखा देता हूँ। उसमें ये होता है कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखे जाते हैं। अब मेरे पास इतना टेक्स्ट नहीं है, मैं यहाँ से कोई भी आर्टिकल उठा लेता हूँ, ठीक है। आर्टिकल, ये जैसे इतना सारा लिखा हुआ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी। और उसके बाद इलिस्ट्रेटर में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट वाला फाउंट टूल लिया और उसके बाद पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो होता है लेफ्ट साइड से, जो लेफ्ट लाइन होता है, ठीक है, जस्टिफाई विद लेफ्ट। फिर इसी तरह आल्ट करके अगला आपका पैराग्राफ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसमें, क्लियर हो गया। और कहीं कहीं होता है कि पिक्चर आ जाती है। समझ आ कि सबको जी? यस सर। किसी को घबराहट हो, परेशान हो, क्या कहते हैं, सर पसीने ठंडे आ रहे हो, किसी को कोई और चक्कर आ रहे हो, कि सर ये सब में ये क्या करना है? ब्लॉक जो आपने बनाया है और इसके अंदर आपने लिखा है अगर इस ब्लॉक को कलर करें तो उस पे लिखते हैं तो वो कलर गायब हो जाता है। क्यों गायब होगा? आप यहाँ पे वाइट कलर होगा, आप इसको पिंक करें, आप इसको कोई और कलर दें, क्यों गायब होगा? बल्कि आपको एक और मजे की चीज सिखाता हूँ। आप मुख्तलिफ ये जाके, फोंट का कलर चेंज हो रहा है सर, बेस का कलर चेंज नहीं तो हो रहा। अगर आपने बेस को करना है तो भाई ये टेक्स्ट है, आपको यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेना पड़ेगा और वो एक डिजाइन बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप इसके अंदर कुछ लिख सकती हैं, ठीक है, जैसे कि सर मैं यही इशू है, जब इसके अंदर मैं लिखना शुरू करती हूँ तो इसका कलर गायब हो जाता है। ये लें, तो ये आप इसको पीछे ले जाएं मैम, आपके ऊपर आ जाता है। आप इसको, मैंने आज आपको जो चीज सिखाई ना, जिसको कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, क्या है जी, आगे कौन बोलेगा? लेफ्ट ब्रेकर। सर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट। लेफ्ट ब्रैकेट, मैम आगे समझ आज। तो ये चीज है, अब आगे समझ, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ज्यादा ओवर नहीं लग रहा हमारे, माशाल्लाह। आपको कलरिंग भी सिखाई जाएगी कि आप अपने डिजाइन के अंदर अपनी खूबसूरती कैसे लाएंगे। आप ये ना हो कि भाई आपका डिजाइन का कलर हो ये वाला और ऊपर आपने लिखा हो इस कलर में, तो भाई लोग पता है क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, मिरर का इस्तेमाल करेंगे भाई, लेंस का इस्तेमाल करेंगे और दूरबीन का इस्तेमाल करेंगे, और पता नहीं कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल करके आपका टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अगर डार्क है उसको आपने लाइट कलर में उसका टेक्स्ट होना चाहिए, और अगर आपका बैग पे लाइट है तो उसके ऊपर डार्क कलर होना चाहिए। ओके, डन इट जी, मैंने दोनों तरीके से करके बता दी, ये चीजें आप लोगों ने करनी है। अच्छा, मैं मजीद बता रहा था, आप देख रहे होंगे मेरे टेक्स्ट के अंदर ये स्लैश आ रही है, लेकिन ये स्लैश नहीं थी। तो आप यहाँ पे आएंगे, 3 डॉट दिख रहे होंगे पैराग्राफ में, तो इसमें आप जो है यहाँ पे हाइपरटाइटिस जैसी बीमारी है जिसको हाइफरनेट कहते हैं, जिसको आप अनमार्क करेंगे तो आपकी ये बीमारी
खत्म हो जाएगी। ब्रैकेट आपका अगर नहीं मार्क किया तो वो नहीं होगा। ये कौन लोग भाग रहे हैं? ठीक है, तो ये समझ आ गई, ये वाली क्लियर होगी बात। यहाँ पे देखें ब्रैकेट आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये चीज है। अब मजीद इसके अंदर है कि अगर आप टेक्स्ट में करेक्टर में आ जाते हैं, ये चीजें सारी क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं थ्री डॉट पे। यहाँ पे वही सारी चीजें हैं सारी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है ऑल कैप्स, मतलब सारे बड़े हो जाएंगे आपके। देखें अब सारे बड़े हो गए। यहाँ पे देखें स्मॉल में आ रहा था टेक्स्ट, अब यहाँ पे सारे आपके कैपिटल आ रहे हैं। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो आपके दोबारा उसी तरह होंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए तो एक ऑप्शन आ रहा है स्मॉल कैप्स, ठीक है। ये अगर आपने देखा हो, जो आपका डिजाइन अखबार में एक कैपिटल बड़ा होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये कर भी देता हूँ, ठीक है। फिर मैं ए को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ए को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको बढ़ाता रहता हूँ, बढ़ाता 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 यहाँ तक ले आता हूँ। तो आपने अखबारों में अक्सर इसको भी देखा होगा, ठीक है। तो डन हो गया जी, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, ये क्या बात होगी? अच्छा, तो ये बात क्लियर होगी जी। अगर आप इसको उसी तरह करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसी तरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने इसको खत्म करना होगा। ये वैसे इतना इस्तेमाल तो नहीं होता, अलबत्ता अगर आप देखें तो उसके साथ एक और चीज है। आपने ये चीज देखी है, ए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब मैट्रिक वाले जो लड़के होंगे ये लड़कियां होंगी, वो खुश हो जाएंगे कि भाई हम तो रूल भी बनाना सीख गए, तो रूल अपना बनाना है। मैं यहाँ पे टू को सिलेक्ट करता हूँ जी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डॉट्स पे, थ्री डॉट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे है आपका सुपर स्क्रिप्ट। मैं अगर ये करता हूँ तो देखें ए स्क्वेयर हो गया है, ठीक है, क्लियर। आप बी पे आके बी वाले को करके, लेकिन मैं इस वाले को स्क्वायर नहीं करता, और इसको अगर आप जो भी सिंबल्स देना चाहें दे लें, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज भी होती है। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला आपको अगर कोई मैथ का काम भी दे दें तो अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, सारे आप दुआएं कर रहे होंगे अल्लाह कभी मैथ का कोई काम ना दे। बहरहाल, उसके बाद आप आ जाएं हेड। आपने देखा होगा अंडरलाइन हुई होती हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो अंडरलाइन भी आपके यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाके अंडरलाइन भी आप कर सकेंगे। उसके बाद होता है कि किसी चीज को रेड लिस्ट कर देना, या आप उसको मार्क कर देना कि भाई ये चीज हम आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ से आप करके इसको रिमूव कर दें। तो अब बताएं भाई, ये चीज समझ आ गई? क्लियर हो गया? यस इंग्लिश सर। टेक्स्ट क्लियर है? अच्छा, एक और मजे की चीज आपको सिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, एलिप्स टूल है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको सिंबल दिख जाए। यहाँ पे आप देखें मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, तो अगर मैं अंदर की तरफ आता हूँ तो ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बाहर की तरफ जाऊंगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइप ऑन पाथ टूल है। तो आप यहाँ पे आके अगर करेंगे तो ये सर्कल राउंड पे आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटर इस पे लिख सकते हैं, जैसा कि हम लिखते हैं क्या कहते हैं उसको, सबक एजुकेशन लिख देते हैं, या कारी सलीम साहब लिख देते हैं, ठीक है। कारी सलीम साहब, साजब लिखा गया है। बहरहाल, आप ये मेरा मसला आ रहा है, सबको नजर आ रहा है अंडरलाइन हुआ है और बहुत वो अंडरलाइन भी हुआ, तो ये मैं कैसे खत्म करूंगा जी?
सर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सर आपको कैरेक्टर में सेंटर लाइन जाऊंगा वाला और ऑप्शन हटाएंगे। गुड, वेरी गुड भाई, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं मेरे, माशाल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद। यहाँ से मैं ये मार्क वाला भी खत्म करूंगा, अंडरलाइन भी खत्म करूंगा, और मैं ये इसको भी खत्म करूंगा। तो आप कारी सलीम साहब अच्छा दिख रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे जो सब आपको परेशान करेगी ना, वो ये होगी कि भाई इसको मूव कैसे करना है। मतलब अगर हम इसको मूव करना चाहें तो मूव कैसे करेंगे? भाई आपको ये दो चीजें दिखेंगी। क्या दिखेंगी जी? अगर मैं यहाँ पे सेंटर करूंगा ना, तो ये कारी सलीम साहब सेंटर हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज ये है कि आपको अब यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे मैं करता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा करीब जाता